ओम शांति। आज श्राद्ध है और श्राद्ध का बहुत ही महत्व है। भारतवासी श्राद्ध को बहुत ही उमंग उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि श्राद्ध जब शुरू होते हैं तो पूर्णवासी होती है, और जब 16 दिन के बाद जब अमावस्या आती है तो श्राद्ध संपन्न हो जाते हैं। तो श्राद्ध जब करते हैं तो भारतवासी अपने पूर्वजों के लिए सम्मान से उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। इसलिए श्राद्ध का बहुत ही महत्व है। श्राद्ध के लिए एक पौराणिक कथा में बताते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति दानवीर कर्णवीर था, महावीर था, और जब वह स्वर्ग में गया तो उनके लिए इंद्र ने तरह तरह की भोजन के लिए थालियां परोसी। तो जब वह उनके लिए थालियां परोसी गई तो उनकी थाली में केवल सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे, और दूसरे की थाली में 56 प्रकार का भोजन था। तो बार बार उन्हें स्वर्ग में वही थालियां परोसी जाती थी। तो दानवीर ने कहा कि इंद्र से पूछना पड़ेगा कि मुझे बार बार सोने चांदी से भरी हुई थालियां ही क्यों परोसी जा रही है। तो जब इंद्र को बुलाया गया और इंद्र से उन्होंने पूछा तो इंद्र ने यही कहा कि तुम जैसा तुमने किया है उस अनुसार ही तुम्हें ये सब मिल रहा है, और इन्होंने जैसा किया है उस अनुसार ही इनको थाली में परोसा गया है। तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्या किया जाए जो मुझे भी 56 प्रकार का भोजन मिले और मैं भी उसको अच्छे से खा सकूं। तब इंद्र ने कहा कि जाओ धरती पे और जाकर के अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करो, उनका सम्मान करो, श्रद्धा से उनको याद करो, कुछ ना कुछ पशु पक्षियों के लिए निकालो। तो ये जो 16 दिन श्राद्ध के बताते हैं कि पूर्णवासी से शुरू और अमावस्या को समाप्त, तो इन 16 दिनों में वो दानवीर जो था वो धरती पे गया और जाकर के उन्होंने बहुत ही सम्मान किया, पूर्वजों को याद किया, पशु पक्षियों अनेक पशु पक्षियों को दान किया। और उन्होंने 16 दिन पूरा होने के बाद जब वह स्वर्ग में गया, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि स्वर्ग में गया तो उनको फिर से 56 प्रकार का भोजन मिलेगा, नहीं। लेकिन इस कथा के अनुसार हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करते हैं उस अनुसार ही हमें फल भी प्राप्त होता है। लेकिन ये है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके लिए अच्छे से अच्छा करते हैं। ये 16 दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे बीतते हैं, क्योंकि इसलिए हम इन बड़ों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो हम जैसा श्रेष्ठ कर्म करते हैं उस अनुसार ही हमें मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, हमारे बोल भी अच्छे होने चाहिए, बड़े मीठे मधुर होने चाहिए, जिससे हम जो भी कर्म करते हैं पूरे दिन की दिनचर्या में उस अनुसार ही हमें भाग्य भी प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान हमें यही सिखाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम जैसे कर्म कर रहे हैं वो कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, और वो कर्म ही हमें अपने साथ लेकर के जाने हैं। कहते हैं इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, लेकिन भगवान हमें यही कहते हैं कि हम अपने अच्छे संस्कार लेकर के आते हैं और अच्छे संस्कार लेकर के ही
जाते हैं। तो हमें इस संगम युग पर अपने को इतना श्रेष्ठ बनाना है, इतना चरित्रवान बनाना है, जिससे हम भी अपने को अच्छा बना सकें और हम भी स्वर्ग में अच्छे पद की प्राप्ति कर सकें। ओम शांति। ओम शांति।